किसी गांव में एक गरीब किसान की फैमिली रहती थी। उस गरीब किसान के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था करण और छोटे बेटे का नाम था ओमकार। उनका बड़ा बेटा बहुत ही नशेड़ी था, दारू पीता था, लड़कियों के साथ घूमता फिरता था। और वही छोटा बेटा बहुत ईमानदार था, अपनी पढ़ाई करता था, वो बहुत ही अच्छा था और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखता था। करण और ओमकार के पापा अपनी माँ और पत्नी से बोलते हैं कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं खेती करके इन दोनों बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मेरा बड़ा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता, घूमता है फिरता है। मैं अपनी गरीबी में इन दोनों को कैसे पढ़ाता हूँ मुझे ही पता है। लेकिन मेरे बड़े बेटे को मेरी ज़रा भी चिंता नहीं है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके पापा पूरा दिन मेहनत करते हैं धूप में, तब जाके उनका घर चलता है। लेकिन वो पढ़ाई करने के बजाय आवारागर्दी करता है। इसे कौन समझाए अब। बेटा तुम चिंता मत करो, लगता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। लेकिन वो ज़्यादा दिन हम भक्तों की परीक्षा नहीं ले सकते। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हमारे बेटे करण को उसकी गलती का एहसास होगा और वो सुधर जाएगा। उसे भी समझ आएगा कि उसके पापा गरीबी के बावजूद भी उसे पढ़ा रहे हैं। लेकिन वो अभी अपनी जवानी के नशे में है। जिस दिन उसे समझ आ जाएगा वो सुधर जाएगा। तुम चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो तीनों अपने घर के बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और तीनों बातें करने लगते हैं। अचानक करण के पापा बोलते बोलते शांत हो जाते हैं। वो तीनों हैरानी से देखने लगते हैं कि उनका बेटा एक लड़की के साथ साइकिल पे घूम रहा है। तभी उनका बेटा आकर उनके सामने रुक जाता है। उसके साथ एक लड़की होती है। अपने बेटे को किसी लड़की के साथ ऐसे घूमता देख उसके माता पिता और दादी के होश उड़ जाते हैं। वो तीनों करण को घूर घूर के देखने लगते हैं। उनको बहुत बुरा लगता है कि उनका बेटा ऐसे घूम रहा है। तभी उनका छोटा बेटा ओमकार उनके पास आता है और देखता है सब परेशान है और वो अपने मम्मी पापा से बोलता है कि मम्मी पापा आप चिंता मत करो, मैं भैया जैसे नहीं बनूंगा, मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, मैं बस पढ़ाई करूंगा और आप लोगों का नाम रोशन करूंगा। पापा मुझे पता है आप पूरा दिन खेत में काम करते हो, इतनी गर्मी में काम करते हो, ऊपर से इतना धूप रहता है, लेकिन मैं कभी भी आपके पैसे ऐसे वेस्ट नहीं करूँगा। मुझे पता है आपने जो पैसे कमाए हैं वो बहुत मेहनत के कमाए हैं, इसलिए मैं कभी भी भाई जैसे नहीं बनूँगा। मैं बहुत पढ़ाई करूँगा, बहुत बड़ा आदमी बनूँगा और एक दिन भाई भी सुधर जाएगा। आप चिंता मत करो पापा, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। तुम सही कह रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी तांत्रिक के पास जाकर अपने बेटे के बारे में पूछना पड़ेगा कि मेरा बेटा ऐसा क्यों कर रहा है। माँ, आज हम दोनों तांत्रिक के पास जाते हैं और उनसे करण के बारे में पूछते हैं कि वो पढ़ाई करने के बजाय लड़कियों के साथ क्यों घूमता है, उसे क्या हुआ है। उसकी जो भी प्रॉब्लम होंगी हम तांत्रिक से पूछ लेंगे और उनसे सलाह लेके जो भी काम करना है वो काम कर लेंगे, ताकि हमारा बेटा करण सुधर जाए। और हम तांत्रिक से ये भी बोलेंगे कि अब आगे से करण किसी लड़की के साथ ना घूमे, उसके लिए भी वो कुछ करके दे हमें। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें यही करना है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। आज हम दोनों जाते हैं और तांत्रिक महाराज से सब कुछ पूछ लेते हैं। उनको बोलते हैं कि हमारे करण को ठीक करके दे, उसके बजाय तांत्रिक महाराज को जो भी चाहिए हम उनको दे देंगे। लेकिन कुछ भी करके हमारा बेटा करण हमें सही सलामत चाहिए। हम आज ही जाते हैं, अभी हम सब खाना खा लेते हैं, फिर तुम और मैं हम दोनों तांत्रिक के पास जाकर आते। सबका खाना होने के बाद माँ और बेटे दोनों तांत्रिक के पास आ जाते हैं। महाराज, हम बहुत बड़ी दुविधा में फंसे हैं। हमारा बड़ा बेटा करण वो बहुत ही बिगड़ चुका है।
हम उन्हें उसे कई बार सुधारने की कोशिश की, लेकिन वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर रोज़ नए नए लड़कियों के साथ घूमता है, आवारागर्दी करता है। पढ़ाई तो उसने छोड़ ही दी। मैं मजदूरी करके दोनों बच्चों को पढ़ाता था। मेरा छोटा बेटा ओमकार, वो बहुत होशियार है, पढ़ा लिखा है, लेकिन मेरा बड़ा बेटा पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप ही कुछ करो कि मेरा बेटा समझदार हो जाए और सुधर जाए। मैं परेशान हो चुका हूँ अपने बड़े बेटे से, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही मेरी परेशानी को दूर करें। आपको जो चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ भी करके आप मेरे बेटे को सुधार दो। ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को सुधार दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जैसे जैसे मैं मंत्र बोलूंगा तुम्हें वैसे ही करना है। अगर तुमने कोई भूल चूक की तो तुम्हारा बेटा कभी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है तांत्रिक महाराज, जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा। जैसे मंत्र आप बताओगे मैं सब बराबर वैसे ही करूँगा। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। मैंने मंत्र पढ़ लिए हैं, लेकिन अब आपको आपके बेटे करण को घर से बाहर निकलने नहीं देना है। यदि वो बाहर जाएगा तो मेरे मंत्रों का असर उस पर नहीं पड़ेगा। फिर आप मुझे मत बोलना कि आपका बेटा सुधरा नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो कहा है वो ध्यान रखना। आप कभी भी अपने बेटे को घर से बाहर निकलने नहीं देना और किसी भी लड़की से बात नहीं करने देना। कुछ ही दिनों में आपका बेटा सुधर जाएगा और उसका मन पढ़ाई में लगेगा। फिर आप उसके ठीक होने के बाद मेरे पास आना। मैं आपको कुछ धागे दूंगा जिसमें मेरे मंत्र होंगे। वो धागे आप अपने बेटे के हाथ में बांध देना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपका बेटा करण कभी भी किसी लड़की को कुछ गलत नहीं बोलेगा और वो अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करेगा। आज के बाद आप अपने बेटे करण का नया रूप देखोगे। लेकिन जो मैंने आपसे मंत्रों के बारे में कहा है आपको वैसे ही करना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ी भी चूक की तो आपका बेटा कभी सुधरेगा नहीं और मेरे मंत्रों का असर कभी भी उस पर नहीं पड़ेगा। अब आप घर जा सकते हो। जब आपका बेटा ठीक होगा तब आप कुछ धागे लेकर मेरे पास आ जाना, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाता है और करण भी सुधर जाता है। उनका परिवार हंसी खुशी से रहने लगता है।